नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम संसद पढ़ रहे थे और इसी संसद को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया का मतलब है कि जब देश में कोई भी कानून बनना हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, रक्षा से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, इसके लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाता है। या ऐसा कहते हैं कि कानून का जो प्रस्ताव है वो विधेयक या बिल कहलाता है। अब ये जो बिल है ये संसद के कौन से सदन में पेश किया जाएगा, इसको कौन सा सदन पारित करता है या नहीं करता है, जब संसद में गतिरोध आ जाए किसी बिल पर तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, ये तमाम प्रश्न जो हैं हमारे इस टॉपिक में कवर होंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है संसद की विधायी प्रक्रिया और इसके लिए हमें आर्टिकल 107, 108, 109 और 111 पढ़ते हैं। इसमें जो है आर्टिकल 110 को जो हमने छोड़ा है उसमें मनी बिल या धन विधेयक की परिभाषा है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम 107 को, 108 को, 109 को और 111 को पढ़ेंगे। होता क्या है कि किसी भी विषय का या किसी भी विषय से संबंधित जब कोई कानून बनाना होता है तो उसमें जो है संसद का कोई सदस्य एक प्रोफार्मा तैयार करेगा। उस प्रोफार्मा को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। उसके बाद वो सदन इस प्रोफार्मा को अपनी स्वीकृति देता है या नहीं देता है, ये डिपेंड करता है उस विषय से, या वहाँ पे जो है वो सदस्य कौन सी पार्टी का सदस्य है, सत्ताधारी दल का है तो संभवतः पास हो सकता है। तो जिस सदन में पेश किया गया वहाँ से पारित हो गया बिल, ऐसा मानते हैं। फिर उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में अगर गतिरोध नहीं है उस बिल पर तो वहाँ से ही पारित हो जाएगा। फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर इस पे अपनी सहमति दे देते हैं तो इस बिल की अधिसूचना जारी हो जाती है और ये जो बिल है ये एक्ट में तब्दील हो जाएगा और कानून बन जाएगा, देश में लागू हो जाता है। लेकिन इसके प्रस्ताव से लेके इसके कानून बनने तक, अधिनियमित होने तक एक जो प्रक्रिया है बीच की, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने भी हैं, संभावना है बन जाएं। तो इसको जो है हम आर्टिकल में ही डिवाइड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 107 से। तो हम हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 107 और इसमें क्या क्या प्रावधान है उसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 107 ये कह रहा है विधेयकों के प्रस्तुत एवं पारित होने से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 107 कहता है कि जो विधेयक है, विधेयकों के प्रस्तुत होने एवं पारित होने से संबंधित प्रावधान जो है हम इसमें पढ़ते हैं। अब ये जो विधेयक है, विधेयक का मतलब क्या है? बिल। और ये क्या होता है? किसी कानून का प्रस्ताव। कानून का प्रस्ताव ही बिल कहलाता है। जैसे शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना है गवर्नमेंट को, तो उसका सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाएगा। तो ये जो प्रस्ताव है, क्या किस विषय से संबंधित है ये कानून, और शिक्षा से संबंधित है तो इसमें क्या आप बदलाव करना चाहते हैं या क्या लागू करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कागज़ के टुकड़े पे लिखी जाएंगी और इसे जो है इसको ही हम नाम देंगे बिल, विधेयक। अब जब तक ये अधिनियमित नहीं हो जाता, अधिनियम नहीं बन जाता, जब तक ये इन प्रोसेस रहेगा। अब उस पर क्या क्या डिसीजन होते हैं वो पढ़ेंगे इसमें, मतलब किस तरह से डिसीजन ले सकती है संसद, उसको पढ़ेंगे। तो विधेयक का मतलब जब कानून का प्रस्ताव किया जाता है, किसी कानून को बनाना है तो उसको प्रस्ताव उसका रखा जाता है, उसे ही बिल कहते हैं। 107 में इसका प्रावधान है
और 107 के जो हैं बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें जो है आर्टिकल 107 क्लोज फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है कि धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है या प्रस्तुत अब यहां क्या है, देखो, संसद के किसी भी सदन। अब संसद का जो सदन है वो कौन कौन सा है? संसद के सदन राज्यसभा है और लोकसभा है। अगर धन विधेयक नहीं है, यानी मनी बिल नहीं है, तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है वो विधेयक। लेकिन अगर वो विधेयक धन विधेयक है तो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। इस बात को कहता है आर्टिकल 107 क्लोज फर्स्ट। ठीक है, तो कोई बिल जो कानून बनेगा उसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में किया जा सकता है, उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन उसको ये देखना होगा कि वो जो बिल है, वो जो विधेयक है, वो मनी बिल तो नहीं है, धन विधेयक तो नहीं है। अब कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय स्पीकर लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। अगर लोकसभा ने इसका निर्णय कर दिया और वो विधेयक मनी बिल पाया गया, तो मनी बिल जो है केवल और केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। अगर वो साधारण विधेयक है तो वो जो है संसद के किसी भी सदन में पेश होगा। आर्टिकल 107 क्लोज फर्स्ट मतलब अनुच्छेद 107 का भाग 1 कहता है ये। उसके बाद जो है आर्टिकल 107 क्लोज 2, वन जीरो सेवन क्लोज 2 ये कह रहा है कोई विधेयक, कोई नहीं, ऐसा कोई विधेयक ऐसा कोई विधेयक तब तक या तभी पारित समझा जाएगा जब उसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया हो। आर्टिकल 107 क्लोज 2 कहता है कि कोई बिल तभी पारित माना जाएगा जब उसे संसद के दोनों सदनों ने, मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया हो। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल 107 क्लोज 3 ये कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है संसद के किसी भी सदन में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान
सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। अब यहां दो शब्द पकड़ने हैं। देखो, संसद के किसी भी सदन में, आर्टिकल 107 क्लॉज 3 कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन में लंबित मतलब पेंडिंग, पेंडिंग है कोई बिल, विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। ये जो सत्रावसान है, इस सत्रावसान का मतलब है कि संसद जो है सत्र में नहीं है, छुट्टी पर है संसद, और कोई बिल पेंडिंग में है, अभी पारित नहीं हुआ है, चर्चा चल रही थी और सत्रावसान हो गया संसद का, छुट्टी पर चली गई संसद, तो वो बिल जो है वो व्यपगत नहीं होगा। व्यपगत का मतलब होता है लैप्स, जब बिल लैप्स हो जाए, यानी और साधारण भाषा में इसको कहेंगे हम समाप्त। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा बिल जो है समाप्त नहीं होगा, व्यपगत, व्यपगत, आर्टिकल 107 क्लॉज 3। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल 107 क्लॉज 4 ये कह रहा है राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा में पारित ना हुआ हो, लोकसभा विघटन, लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत नहीं होगा। इसका मतलब यह है, आर्टिकल 107 क्लॉज 4 कहता है कि कोई बिल अगर राज्यसभा में लंबित है तो वो विधेयक लोकसभा में अभी पारित नहीं हुआ है और लोकसभा का विघटन हो जाए, मतलब कोई किसी विषय पे कानून बनाना है और वो विषय जो है राज्यसभा ने उठाया पहले, तो राज्यसभा ने अपने यहाँ पेश किया और अभी पारित नहीं हुआ है, मतलब प्रोसेस में है, संभवतः पारित हो जाएगा, लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया। अब कोई बिल जो है एक सदन में पारित होगा, फिर दूसरे में पारित होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जब भी तो कानून बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि राज्यसभा में जैसे ही किसी विषय पे कानून बनाने की चर्चा उठी, उसका परफॉर्मा तैयार किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया और अभी वो पारित होने ही वाला है, लेकिन खबर आई कि संसद जो है, संसद का विघटन हो गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल समाप्त हो जाएगा, अभी वो बिल जो है राज्यसभा में रहेगा। नई लोकसभा का जब निर्वाचन होगा, संगठन होगा, फिर से जो है सत्र में आएगी लोकसभा, नई लोकसभा, तो फिर वो बिल लोकसभा में जाएगा। अब इस नई लोकसभा का विवेक क्या कहता है, इस बिल को लेकर उसे पारित करना है या उसे अपनी स्वीकृति इस पर नहीं देनी, वो बात का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी कोई बिल राज्यसभा में ही है, लोकसभा में पहुंचा भी नहीं, लोकसभा का विघटन हो गया तो वो बिल राज्यसभा वाला समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो है आर्टिकल 107 क्लॉज 4। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, वह आर्टिकल 107 क्लॉज 5, लोकसभा में, लोकसभा में लंबित में लंबित या लोकसभा में पारित
विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो, लोकसभा विघटन होने पर विधेयक व्यवगत हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। आर्टिकल आर्टिकल 107 क्लोज 5 ये कहता है कि कोई ऐसा बिल, कोई विधेयक जो लोकसभा से पारित हो गया है लेकिन राज्यसभा में अटक गया, राज्यसभा उस पर अभी स्वीकृति नहीं दे रही अपनी, लेकिन इसी दौरान जो है लोकसभा का विघटन हो गया, तो ऐसा जो बिल है भले ही लोकसभा ने उसको पारित कर दिया हो, वो बिल समाप्त हो जाएगा, व्यवगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा उसका। तो ये याद रखना, ऐसा जो है कई बार हो चुका है। जैसे जो है, जैसे कैसे, जैसे जो है मुस्लिम महिला बिल जो 3 तलाक से संबंधित था, 2017 में जो 16वीं लोकसभा है इसने पेश किया, इसने पारित भी कर दिया लोकसभा में, लेकिन जो है लोकसभा का विघटन हो गया क्योंकि ये राज्यसभा में बिल अटक गया। और जब ये राज्यसभा में अटका, वैसे तो इसको ऑर्डिनेंस के द्वारा लागू कर दिया गया था, लेकिन जब ये राज्यसभा में अटका और अटका रहा तो फिर जो है लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया उस समय। तो जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो ये जो बिल है ये समाप्त हो गया। फिर 17वीं लोकसभा चलन में आई, उसने फिर से इसको पेश किया, इसको पारित किया, फिर राज्यसभा से पारित कराया, फिर राष्ट्रपति से पारित कराया और कानून बना दिया 3 तलाक को। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद दूसरा जो है चिट फंड से संबंधित एक अधिनियम था, और उसके बाद जो है डीएनए प्रौद्योगिकी से संबंधित एक बिल था ऐसा ही, और क्या था। तो ये 2-3 जो है इसमें हम उदाहरण लिखेंगे कि जो 100 आर्टिकल 107 क्लोज 5 के उदाहरण बन सकते हैं कि वो बिल जिन्हें लोकसभा ने तो पारित कर दिया लेकिन वो राज्यसभा में अटके और लोकसभा के विघटन के साथ ही वो बिल भी समाप्त हो गए। तो इसमें 1-2 उदाहरण लिखेंगे हम। चिट फंड से संबंधित, अमेंडमेंट था एक, जो है मुस्लिम महिला विधेयक, एक डीएनए प्रौद्योगिकी से संबंधित बिल था। ये वो विधेयक हैं कि लोकसभा ने तो पारित कर दिए, राज्यसभा में जा अटके, और इनके अटकन में ही जो है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, विघटन हो गया लोकसभा का, तो बिल भी निरस्त हो गए, व्यवगत हो गए। तो हमारा आर्टिकल 107 खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसको जो है बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा इसमें क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल 108। देखो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जब किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसमें जो है उस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ उनका संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं। अब इसमें गतिरोध के जो है 3 कारण हैं, 3 कारणों से गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। 108 हेडिंग लगाएंगे और इसमें लिखेंगे कुछ दशा में, आर्टिकल 108 कुछ परिस्थितियों में संयुक्त बैठक का प्रावधान। अब ये संयुक्त बैठक जो होगी किसकी होगी? संसद की।
और संसद में क्या है, संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है। मतलब इन दोनों को जो है एक साथ बैठाया जाएगा। और संयुक्त बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि कोई विधेयक था और इस विधेयक को जो है, इस विधेयक को लेकर जो है दोनों सदनों की स्वीकृति नहीं बन रही आपस में। एक चाहता है पास हो जाए, एक चाहता है पास ना हो। अब इसके जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे आर्टिकल 108 क्लोज फर्स्ट कहता है कि जब कोई विधेयक संसद के एक सदन से पारित हो दूसरे सदन में जाता है। अब दूसरे सदन में पहुंचने के बाद जो है गड़बड़ है सब कुछ। अब इसमें कुछ क्लोज हैं, जैसे इसमें क्या क्लोज है कि भी आर्टिकल 108 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए, आर्टिकल 108 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए। तो इसमें क्या होगा कि दूसरा सदन अपनी स्वीकृति, दूसरा सदन विधेयक को विधेयक को स्वीकृति ना दे तो ये गतिरोध उत्पन्न हो गया भाई। अब इसी में जो है आर्टिकल 108 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज बी, जब दूसरा सदन विधेयक के संशोधन को स्वीकार ना करे, यानी ऐसे समझो कि लोकसभा में बिल पेश किया गया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में भेज दिया गया, राज्यसभा ने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उसमें संशोधन कर दिया कि कुछ प्रावधान जो है आप ये ठीक कर लीजिए, लेकिन अब लोकसभा एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसे, तो फिर से गतिरोध हो गया। उसके बाद तीसरा 108 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज सी, इसमें कहा जा रहा है कि जब दूसरा सदन विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक रोक कर रखे, तो ऐसी स्थिति में देखो तीन स्थिति बनी है। आर्टिकल 108 को जब हम पढ़ते हैं तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें जब किसी बिल पर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति बैठक का आयोजन करते हैं, संयुक्त बैठक, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठाए जाते हैं एक साथ। लेकिन तीन कंडीशन होती हैं। जब पहले सदन के द्वारा पारित किया गया विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरा सदन उसको एक्सेप्ट ना करे। दूसरी कंडीशन, जब भेजे गए बिल में अमेंडमेंट कर दे एक सदन और दूसरा सदन उसे एक्सेप्ट ना करे, या पहला सदन उसे एक्सेप्ट ना करे, मतलब दूसरे सदन ने जो है अमेंडमेंट किया, जो प्रावधान भेजा गया था, जो विधेयक भेजा गया, उसे पहला सदन एक्सेप्ट ना नहीं कर रहा है। तीसरी कंडीशन, जब दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने से अधिक समय के लिए रोक कर रखे, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंगे और संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे। तो इसमें जो है इसको आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे हम क्या, हम लिखेंगे इसमें कौन कौन सी कंडीशन है। ये तीन कंडीशन अगर बन जाती है तब तब राष्ट्रपति
संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे। पेट्रोल खत्म हो गया। अब ये जो आयोजन है ये केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मनी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। उसको देखते हैं। ये भरा हमने पेट्रोल और चल पड़े फिर से। देखो, तीन परिस्थितियां बनी। किस तरह से बनी हमने समझ लिया उसे। तब पर पहुंच गए। तब के बाद जो है राष्ट्रपति बीच में आएंगे, संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे। लेकिन यहां ये बात याद रखने की है, नोट करके लिखना नीचे एक नोट, और इसमें लिखना कि धन विधेयक वे संविधान संशोधन विधेयक में को लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्योंकि धन विधेयक तो लोकसभा में पेश होगा। जब राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। अगर नहीं देगी तो भी पारित समझा जाएगा दोनों सदनों से। मनी बिल का यही फंडा है। जो अमेंडमेंट बिल है, जो संविधान संशोधन बिल है, इसको जो है सेपरेट लोकसभा और सेपरेट राज्यसभा अलग अलग पारित करती है। इसमें यह प्रश्न ही नहीं बनता कि लोकसभा पारित करके दूसरे को भेजेगी तो वो पारित करेंगे नहीं करेंगे। अगर उन्होंने नहीं पारित किया तो बिल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ दें तो जो साधारण विधेयक है अगर उस पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे। फिर जो है चर्चाएं चलेंगी कि भी आप ऐसे कर लो, हम ऐसे मान जाते हैं, बिल को पारित कर लो, कानून बनने दो और लागू होने दो। अब ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है इसकी जो अध्यक्षता है, संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? संयुक्त बैठक का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ मिलकर बैठेंगे। अब इन लोगों की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? वो स्पीकर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अब प्रश्न उठता है कि भी सभापति क्यों नहीं करेगा? तो सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो सभापति है देश के उपराष्ट्रपति हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो जो संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 में, उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे, मतलब लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर अनुपस्थित हैं स्पीकर तो फिर उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। सभापति क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राज्यसभा के सभापति या देश के उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और अगर राज्यसभा का उपसभापति भी उस दिन उपस्थित नहीं है तो जो संयुक्त बैठक के जो सदस्य हैं उनके द्वारा तय सदस्य अध्यक्ष बनेगा। इसको याद रखना। एक बात इसमें जो है और याद रखना कि जो संयुक्त बैठक का जो कार्यवाही है
ये क्वेश्चन पूछा गया है वो लोकसभा प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी। ठीक है, अब इसमें जो है एक दो फैक्ट और बढ़ा के पढ़ लो। क्या फैक्ट? कि ऐसा जो है देश में 3 बार हुआ है जब किसी बिल पर गतिरोध उत्पन्न हुआ है, और गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक को बुलाया गया। जैसे जो है डोरी यानी दहेज निषेध अधिनियम 1962 1960, इसमें क्या था कि राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया, लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया, तो संयुक्त बैठक बुलाई गई। उसके बाद जो है जो बैंकिंग सेवा आयोग है 1977, इसको जो है लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में अटक गया ये, फिर संयुक्त बैठक बुलाई गई। उसके बाद जो है जो आतंकवाद निरोधक अधिनियम है 2002, इसको भी लोकसभा ने पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा में जा अटका, इसके लिए भी संयुक्त बैठक बुलाई गई। तो इनको तीनों को याद रखना। तो यहां जो है जब गतिरोध उत्पन्न हुआ वो कौन कौन से हैं? दहेज निषेध एक्ट 1960 और बैंकिंग सेवा आयोग एक्ट 1977 और आतंकवाद निरोधक एक्ट 202। ये 3 ऐसे बिल थे जिनके लिए जो है संयुक्त बैठक का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। हमने जितना पढ़ा है इसको आप पढ़ना। आर्टिकल 107, 108 में प्रावधान काफ़ी थे, महत्व के प्रावधान हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।